योग के बीच में जागृति बढ़े, हर घर योग करे। उसके बाद भी स्कूल कॉलेज को जोड़ने के लिए उनके बीच प्रतियोगिताएं कराई गई है। उसका समापन जिले स्तर से मंडल स्तर, मंडल प्रदेश में सारे बच्चे सम्मानित किए जाएंगे। उनको योग दिवस और संख्या के लिहाज से भी उत्तर प्रदेश अगर अव्वल है तो उस दिन भागीदारी के लिहाज से भी उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक संख्या योग दिवस के इस कार्यक्रम में भाग लेंगी। तो ये जन भागीदारी का कार्यक्रम बनाने के लिए, और आपको पता है कि योग अब एक दिन के लिए नहीं। समाज आपको बहुत सम्मान देगा और आर्थिक रूप से भी लोगों को योग के द्वारा लाभ मिल रहा है। दूसरा बात, हमने आपसे कहा कि मानसिक रूप से अपने को स्वस्थ रखने के लिए जो तनाव, स्ट्रेस वाले जितने नौकरियों में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जितने भी IT प्रोफेशनल हैं, वो जॉब करते करते तनाव में रहते हैं, तो अपने स्ट्रेस को भी रिलीज़ करने के लिए लोग योग का सहारा ले रहे हैं। और आपको पता है कि दुनिया के सारे देशों के लोग भारत में जिस शांति की तलाश में आते हैं, तो योग, ध्यान ही वो दो माध्यम ऐसे होते हैं, चाहे वो संत के द्वारा, चाहे ऋषि मुनि के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, योग गुरुओं के द्वारा सिखाया जाता है। तो मुझको लगता है कि योग दुनिया को शांति, विश्व को युद्ध से अलग करने के लिए, संसार के लोगों को मानसिक रूप से ताकत देने के लिए योग से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। भी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये इस बार की थीम है हमारी। निश्चित ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना से कहते हैं ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो पूरे समाज के, पूरे संपूर्ण विश्व के को स्वस्थ रखने के लिए, योग करने के लिए, योग से जोड़ने का यह अभियान है। और इस बार की थीम भी बहुत ऐतिहासिक है। क्या जगह जगह ट्रेनर की बीच में योग? जी, लगातार ट्रेनर अपना काम कर रहे हैं और पिछले 15 जून से लेकर 21 जून तक योग सप्ताह मनाया जा रहा है। तो लोग लगातार अनवरत रूप से, सामाजिक संस्थाओं का भी योगदान है, स्कूल कॉलेजों का भी बहुत योगदान है, और उन सब ने पूरे एक सप्ताह की तैयारियां की है, जो महाअभियान के रूप में 21 जून को दिखेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी संख्या के लिहाज से भागीदारी का यह ऐतिहासिक 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होने जा रहा है। क्या इसमें पौधारोपण का बीच में विशेष? एक पेड़ माँ के नाम, मैंने कहा इसको हरित योग की संज्ञा भी दी गई है। तो जितने भी हरित पार्क हैं, सरोवर हैं, उनके किनारे गांव में अमृत सरोवरों का चयन किया गया है। उन अमृत सरोवरों पर भी वृक्ष लगाए जाएंगे। तो गांव-गांव, शहर के पार्कों में, शहर के उन स्थानों पर, तो हर व्यक्ति जहाँ जहाँ योग होगा वहाँ वृक्ष लगाए जाएंगे। इसलिए हरित योग की भी कल्पना की गई है। सारे प्रभारी मंत्री जिनके पास जिलों का प्रभार है, वो अपने ज़िलों में रहेंगे। अधिकारीगण भी जो ज़िले के प्रभारी अधिकारी होते हैं, उनकी भी भागीदारी होगी। समाज के जुड़े हर महत्वपूर्ण व्यक्ति की भागीदारी होगी। ज़िले के प्रशासनिक अधिकारियों की और संगठन के हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं,
एमएलसी हो, विधायक हो, मेयर हो, और उन सबको कहीं न कहीं किसी बड़े महत्वपूर्ण स्थानों पर सबको लगाया गया है। इसलिए कोई स्थान ऐसा नहीं होगा जहाँ किसी जनप्रतिनिधि की उपस्थिति न हो। मंत्री हो, विधायक हो, सारे जनप्रतिनिधियों को जोड़ने का काम किया गया है। ऐप भी डाउनलोड करने की बात हो रहा है। भारत सरकार ने ऐप बनाया है। उस ऐप पर कोई भी व्यक्ति अपने के द्वारा किए जा रहे योग को, कहीं भी योग करता, गांव, देहात, शहर, मंदिर, मठ, तो उनके योग को वो उस पर ऐप पे डाउनलोड कर सकता है। मंत्री जी, योग को आने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 21 जून वर्ष के 365 दिन का सबसे सर्वाधिक लंबा दिन होता है, और उसी दिन को संयुक्त राष्ट्र ने एक ऐतिहासिक बहुमत से पारित प्रस्ताव के रूप में योग दिवस की मान्यता दिया। 21 जून 2015 से प्रथम योग दिवस की शुरुआत हुई। ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिनकी प्रेरणा से, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिनके मार्गदर्शन में आयुष का मंत्रालय प्रगति कर रहा। उसी आयुष की 7 विधाओं में एक विधा है योग, और भारत की ये सनातन परंपरा है। सनातन चिकित्सा की पद्धति में जैसे आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, यूनानी है, सिद्ध है, सुवारिकपा है, उसी तरह से हमारी सनातन विधा है योग। तो योग को मोदी जी ने सारे विश्व में मान्यता दिलाया। संपूर्ण विश्व, दुनिया के 177 से ज़्यादा देशों में आज योग करते हुए लोग दिखते हैं। करोड़ों की संख्या की भागीदारी होती है। चूँकि 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं सरकार के भी और योग दिवस के भी, तो 1 लाख से ज़्यादा स्थान पूरे देश में चयनित किए गए हैं। 4075 स्थान उत्तर प्रदेश में, 400 ट्रेनरों के द्वारा उत्तर प्रदेश में जन जागृति के लिए, समाज के लोगों को ट्रेन करने के लिए विश्वविद्यालय, इंटरमीडिएट कॉलेज, डिग्री कॉलेज, आयुष के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, सब में बच्चों के बीच में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। रंगोली हो, चाहे वो लेखन प्रतियोगिता हो, वाद विवाद हो, और जुलूसों के माध्यम से उनको प्रेरित किया गया। फिर उन बच्चों को भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। जन जन की भागीदारी के लिए, मातृशक्ति की भागीदारी के लिए अधिक से अधिक हमारी मातृशक्ति की बहनें भाग लेंगी, युवा भाग लेंगे। अनप्लग्ड जो हमारे यूथ हैं, उन यूथ को जोड़ने के लिए डिजिटल माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको जोड़ा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान जुड़े। हरित योग की भी कामना की गई है। हरित योग का मतलब कि गांव के जितने अमृत सरोवर बने हैं, जिनमें बढ़िया खूबसूरत बाग बनाए गए हैं, वृक्ष लगाए गए हैं, शहरों के सारे पार्कों का चयन किया गया है। 400 से ज़्यादा पार्क का चयन किया गया, जिनको योग पार्क के रूप में नगर विकास मंत्रालय के सहयोग से अस्थायी रूप से प्रत्येक मंडल मुख्यालय वाले ज़िले में 3 और ज़िले वाले मुख्यालय के 2-2, तो अर्थात ऐसे 5-5 हर ज़िले में, मंडल में योग पार्क विकसित किए जाएंगे। उन योग पार्कों में सालों भर ट्रेनरों के द्वारा योग सिखाया जाएगा, जिससे कि समाज के लोग वर्ष पर्यंत योग से जुड़े रहें, योग रहें, निरोग रहें, समाज के लोग स्वस्थ रहें। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो मोदी जी की कल्पना है, और आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है, उन सब को बढ़ावा देने के लिए योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। और उसका परिणाम भी है कि समाज में योग के प्रति जागृति बढ़ी है, लोग निरोग हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, और हम ही नहीं, सारे विश्व ने इसको बड़े सहज मन से स्वीकार किया है।